नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक दुखी पिता ने अपने 30 साल के बेटे के बारे में पूछा कि मेरा बेटा हर काम में असफल क्यों हो जाता है। इस युवक की असफलता का कारण जानना सच में मुश्किल था, क्योंकि वह एक अच्छे परिवार से था, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं भी अच्छी थी और उसके सामने बिजनेस की संभावनाएं बेहतर थीं। फिर भी वह युवक हर काम में असफल हो जाता था। वह जिस भी काम में हाथ डालता था उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। वो बहुत कोशिश करता था पर सफलता उसके हाथ नहीं लग पाती थी। एक दिन उसे जवाब मिल ही गया, एक आसान परंतु सशक्त जवाब। इस आसान नए प्राप्त जवाब का कुछ समय तक अभ्यास करने से असफलता का सिलसिला हमेशा के लिए टूट गया और उसमें सफलता का जादुई स्पर्श आ गया। अब उसका व्यक्तित्व केंद्रित और शक्तियां प्रचुर थी। कुछ समय बाद लेखक उस युवक से मिले। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने करियर के शिखर पर था। लेखक ने उस युवक की प्रशंसा की और कहा, कुछ सालों पहले आप हर काम में असफल हो रहे थे और अब आप एक सफल व्यक्ति हैं। आप अपने समुदाय के लीडर बन चुके हैं। आप इस परिवर्तन के बारे में कुछ कहिए। उस युवक ने जवाब दिया, दरअसल यह बहुत आसान था। मैंने बस विश्वास का जादू सीख लिया। मैंने पाया कि यदि आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे, परंतु यदि आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह चमत्कार एक पंक्ति का अभ्यास करने से हुआ और वह पंक्ति है, यदि आप में विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं धार्मिक परिवार में पला बड़ा हूँ। मैंने यह पंक्ति कई बार सुनी थी, परंतु मुझ पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन मैंने आपके द्वारा ये पंक्तियाँ सुनी और मुझे अचानक समझ में आया कि मुझ में इसी बात की तो कमी थी कि मेरे मस्तिष्क को सकारात्मक चिंतन का और खुद पर या ईश्वर पर विश्वास करने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। मैंने खुद को ईश्वर को सौंप दिया और आस्था की तकनीकों का पालन किया। मैंने खुद को हर चीज़ के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा मैं सही तरीके से जीने का प्रयास भी करता हूँ। जब मैंने इस तकनीक को अपना लिया तो मेरे साथ होने वाली घटनाएं तत्काल बदल गई। मैंने सबसे बुरे की जगह सबसे अच्छे की उम्मीद करने की आदत डाल दी और यही कारण है कि मेरे साथ इतनी अच्छी घटनाएं हुई। मुझे लगता है कि जादू हो गया, परंतु इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं थी। दरअसल हुआ यह था कि उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक का प्रयोग करना सीख लिया। एक ऐसा नियम जिसे मनोविज्ञान भी मानता है और धर्म भी। मतलब आप अपनी मानसिक आदत को अविश्वास के बजाय विश्वास में बदल लें, उम्मीद करना सीखें, शंका करना छोड़ दें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप हर काम को संभव बना सकते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ विश्वास करने से आपको हर आपकी मनचाही चीज मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वह आपके दिमाग को सही दिशा बताता है, ताकि आप अपने लिए कोई ऐसी चीज ना मांगे जो आपके लिए सही ना हो या ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ना हो। परंतु इसका मतलब यह जरूर है कि जब आप ईश्वर में विश्वास करना सीख लेते हैं तो जो काम आपको असंभव लगता था वह अब संभावना के क्षेत्र में आ जाता है। परिणाम बेहतर बन जाते हैं जब आप बुरे की बजाय अच्छे की उम्मीद करते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मशंका से मुक्त होने के कारण आप अपने प्रयास में अपना सब कुछ लगा सकते हैं और कोई भी अवरोध उस आदमी की राह में खड़ा नहीं रह सकता जो किसी समस्या पर अपना सब कुछ लगा देता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना व्यक्तिगत एकता के रूप में करते हैं तो कठिनाई जो एकता के अभाव का रूप है अपने आप कम होने लगती है। जब आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों की पूरी एकाग्रता लग जाती है और इनका सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो इनके विरोध में कोई बाधा खड़ी नहीं रह सकती। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने का मतलब यह है कि आप अपने पूरे दिल और दिमाग से किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लोग जीवन में इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें योग्यता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे पूरे दिल से काम नहीं करते। उन्हें पूरे दिल से सफलता की उम्मीद नहीं होती, इसमें उनका दिल नहीं लगता और यही कारण होता है कि वे पूरी तरह से सफलता की उम्मीद नहीं करते। जिंदगी में सफलता पाने की महत्वपूर्ण कुंजी यह है कि आप पूरे दिल से उस काम में जुट जाएं जिसे आप करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जो भी कर रहे हो
अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक दें, उसमें अपना सब कुछ लगा दें, कुछ भी बचाकर न रखें। जिंदगी उस आदमी को कभी असफल नहीं कर सकती जो अपना सब कुछ झोंक देता है, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। दरअसल बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और यह असफलता का कारण है। यदि इसे असफलता न भी कहा जाए तो यही कारण है कि हम लोग आधा अधूरा प्राप्त कर पाते हैं। दिल रचनात्मक गतिविधि का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग में यह बिठा लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसे आप अपने अवचेतन में इतनी गहराई से समा लीजिए कि आप कभी नहीं का जवाब सुनने के लिए तैयार ना हो। फिर आपका पूरा व्यक्तित्व आपके दिल का अनुसरण करेगा। अपने दिल को बार के ऊपर फेंक दो, मतलब अपनी आस्था को अपनी कठिनाई के ऊपर फेंक दे, अपने संकल्प को हर बाधा के ऊपर फेंक दे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भौतिक कठिनाइयों से ऊपर फेंक दे। आपका भौतिक स्वरूप आपके आध्यात्मिक स्वरूप का अनुसरण करेगा और आपको विजय दिलाएगा। सबसे बुरे के बजाय सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और आप अपने दिल की इच्छा को हासिल कर लेंगे। आपके दिल में क्या है, अच्छा या बुरा, कमजोर या शक्तिशाली, वही अंत में आपके पास लौट कर आता है। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। लेखक से एक महिला मिलने आई। महिला ने लेखक से कहा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करनी है। मुझे जवाब चाहिए और मैं आपसे इस जवाब की उम्मीद करती हूँ। मैं आपसे सीधे सीधे यह कहना चाहती हूँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ। लेखक ने कहा, यह बहुत ही साधारण इच्छा है और मैं इसमें आपकी मदद करना चाहूँगा। महिला ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। जब भी मेरी शादी होने लगती है अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। आप मुझे बताइए मैं शादी क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेखक ने कहा, अब हम स्थिति का विश्लेषण करते हैं। आप बुद्धिमान महिला हैं और आपका व्यक्तित्व आकर्षक है और स्पष्ट कहूँ तो आप सुंदर भी हैं, किंतु आप लोगों की छोटी छोटी गलती को गंभीरता से ले लेती हैं। आपका नज़रिया एक बड़ी गंभीर गलती को दर्शाता है। अगर आप अपने पति के साथ हमेशा इतनी सख्ती से पेश आएंगी तो उसके सामने बहुत मुश्किलें आएंगी। सच बात कहूँ तो आप उस पर इतनी हावी हो जाएंगी कि अगर आपकी शादी हो भी गई तो भी आपका वैवाहिक जीवन दुखमय रहेगा। प्रेम शक्ति में नहीं रह सकता। आपका व्यक्तित्व एक दबंग टाइप का है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उस पर हावी हो जाए। अगर आप अपने चेहरे की इन सख्त लाइनों को दूर हटा दें तो आप बहुत ही आकर्षक महिला बन जाएंगी। आपके अंदर थोड़ी नरमी होना चाहिए। लेखक ने आगे कहा, मुझे लगता है कि आपको अपने जीने का तरीका, रहन सहन का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज एक नया नजरिया विकसित करना जो आपके चेहरे की लाइनों को बदल दे और आपको गुण प्रदान करे जिसे आध्यात्मिक सुख कहते हैं। मुझे विश्वास है कि वह आप में सुंदरता उत्पन्न कर देगा। महिला ने कहा, मुझे आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर शायद आप सही हैं। लेखक ने कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त के ब्यूटी पार्लर में चले जाइए जहाँ आंतरिक आध्यात्मिक जीवन का सौंदर्य मिलता है। महिला ने कहा, आपने जो कहा उसमें काफी सच्चाई है। मैं इसे आजमा कर देखूंगी। कुछ सालों के बाद वह महिला लेखक से मिली तो लेखक पहचान नहीं पाए। उस महिला ने लेखक की बताई बातों पर अभ्यास किया और वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। लेखक कहते हैं, यह स्पष्ट था कि वह महिला ईश्वर के ब्यूटी पार्लर में जा चुकी थी। उसने आंतरिक आत्मा में थोड़ी सी नरमी और परिपक्वता का अनुभव किया तथा अपने अंदर मौजूद एक महान गुण का उचित उपयोग किया। जो वह चाहती थी वह उसने हासिल किया और यह संभव हुआ प्रबल इच्छा शक्ति से। जय हिंद दोस्तों।